हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार। आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे विभाज्यता का नियम के बारे में। जैसे दो से यदि कोई संख्या दो से विभाजित कब होता है? दो से विभाजित कब होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या दो से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 2 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है, यदि कोई संख्या के अंतिम यानी इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 10, लास्ट में इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगा? यदि किसी संख्या का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे संख्या 1, 2, 3, 123, 2, 4, 5, 6। इसमें देखिए संख्या का योग 1 और 2, 3 कितना हुआ? 6 जो कि 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। 2, 4, 6, 5, 11, 6, 17 यानी कि 7। यहाँ ये संख्या 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है, यदि किसी संख्या का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। दूसरा, 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम 4 का विभाज्यता का 4 से विभाजित। यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 1, 2, अंतिम देखिए 12 जो कि 4 से विभाजित होता है तो यह संख्या 4 से भी विभाजित होगा। 2, 6, 4, 6, 2, 4, 24 देखिए लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। यह है 4 का विभाज्यता का नियम। दूसरा, 5 का विभाज्यता। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा।
जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 5, ये संख्या 5 से विभाजित होगा। आप लोग वीडियो में जाके 5 से विभाजित कर सकते हैं जाके। दूसरा 2 4 6 5, ये हुआ 5 का विभाज्यता का नियम। अब 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम। 6, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। यदि संख्या 2 और 6 दोनों से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2 4 6 1 7 7 2 9। जैसे कि ये 9 संख्या, सभी संख्या का योग 9 होता है जो कि 3 से विभाजित होता है, और इकाई अंक 2 है तो यह संख्या 2 से भी विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। 7 से विभाजित। यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। 7 से विभाजित होगा। जैसे संख्या 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 से विभाजित होगा। 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 बार। यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। 8 का विभाज्यता का नियम, 8 से विभाजित। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे संख्या 2 4 3 6 0, अंतिम देखिए 360 8 से विभाजित होता है। जैसे देख लीजिए 360 8 से भाग देते हैं, 8 चौके 32, 4 0 8 5 40। यदि संख्या का 3 अक्षर अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगा। ये 8 का विभाज्यता का नियम है। दूसरा 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम। 9 से विभाजित। यदि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा। एग्जाम्पल में देखिए 9 8
7, 25 9 24, 3 27। देखिए 27 जो कि 9 से विभाजित होता है। इस संख्या में अगर आप 9 से भी भाग दीजिएगा तो यह संख्या 9 से कट जाएगा। दूसरा संख्या 2 4 6, 6 4 10, 3 12, 12 6 18, 18 9 से विभाजित होता है। यह संख्या 9 से भी विभाजित होगा। 10 का विभाजिता का नियम। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा तो वह संख्या 10 से भी विभाजित होगा। यह 10 का विभाजिता का नियम है। 11 वाला में विभाजिता का नियम क्या होता है? यदि कोई संख्या है, संख्या को पहले नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग, और उसका अंतर यदि 0 हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। यदि उसका अंतर 11 हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 2 4 6 8 10 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम लेटर यदि किसी संख्या का सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। 4 का विभाजिता का नियम बोलता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या 4 से भी विभाजित होगा। 5 का विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अक्षर यदि 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। 6 का विभाजिता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। 7 का विभाजिता का नियम कहता है कोई संख्या यदि 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। 8 का विभाजिता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अक्षर यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगा। 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि सभी संख्या का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगा। और 10 का विभाजिता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 10 से भी विभाजित होगा। और 11 का विभाजिता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या उसका नंबरिंग कर लीजिए सब सम संख्या का योग और विषम संख्या का, जैसे कि संख्या 11 का विभाजिता में संख्या यदि 13 61 0 5 2 रहे, संख्या का नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सभी सम संख्या जैसे 2 4 6, इसके देखिए संख्या क्या है, पहले 5 है जोड़ 1 है जोड़ 3, अंतर विषम संख्या में 2, उसके बाद विषम संख्या जोड़ 0, उसके बाद विषम संख्या 5, उसके बाद विषम संख्या कितना है 1। अब इसका अंतर देख लीजिए, अगर अंतर 0 हो जाए तो आंसर वो संख्या 11 से विभाजित होगा। तो देखिए अंतर देख लेते हैं 6 3 9 6 2 8, इसका अंतर 0 नहीं हुआ, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अगर अंतर 0 होता तो वह संख्या 11 से विभाजित होता।
यही है विभाज्यता का नियम। वीडियो को बढ़िया से पूरा 2 से 3 बार देखिएगा, काहे कि मेरा वीडियो ये दूसरा वीडियो है, तो थोड़ा बनाने में जल्दबाजी हो जाता है, मुंह से निकल जाता है जल्दबाजी। लेकिन वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो ज़्यादा ज्ञान आएगा। देखने के लिए वीडियो थैंक यू।